जय हिंद साथियों, जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं बिंदु और रेखाएं। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि राजस्थान में होने वाली सेट की परीक्षाएं, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल की हो, उनमें रेखा गणित अपना बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ हम एक नए और ख़ास टॉपिक के साथ जुड़े हुए हैं, बिंदु और रेखाएँ। बहुत ही ईजी हैं। कहते हैं ना दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका हिंदी में मतलब क्या है, लेकिन इस कहावत से एक चीज़ जरूर आती है, याद आती है, कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें क्या होता है कि कछुआ और खरगोश में शर्त लगी होती है कि रेस कौन जीतेगा। तो देखा होगा साथियों, आपने बहुत सारी किताबें में, बचपन की क्लासों में हमने पढ़ा भी है कि इस रेस में कछुआ रेस जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। लेकिन इसका ये पार्ट एक है, इसका भाग दूसरा आप मुझसे सुनिए कि जब खरगोश रेस हार जाता है तो वो कछुए से द्वारा कहता है कि चलो भाई, हम एक रेस द्वारा और करते हैं। तो वही रेस द्वारा होती है दोनों में, और इस समय खरगोश अपनी पुरानी गलतियां न दोहरा करके अपनी रेस जीत जाता है। इस कहानी का मतलब ये है कि आप अपने पिछले जो गलतियां की हैं उनसे सीखिए। अभी इसका तीसरा पार्ट और है, यानी कि तीसरा भाग और है। तीसरे भाग में क्या होता है कि दोनों मोटिवेट हो जाते हैं इस कहानी को सुन करके, इस कहानी को समझ करके, पढ़ करके, और इन दोनों रेसों को जीत करके दोनों आपस में मोटिवेटेड हैं। तीसरा पार्ट चलता है कि कछुआ पहुंचता है खरगोश के पास, चलो भाई एक रेस करते हैं। दोनों में हो जाती है कि चलो हम रेस कर लेते हैं, दोनों में तय होता है चलिए रेस हम करते हैं। दोनों में रेस जीतने के लिए आपस में होड़ लग जाती है। इस बार कछुआ क्या करता है कि वह एक अपनी स्ट्रेटजी अलग बनाता है अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार। वो क्या करता है कछुआ, वो कहता है कि हम एक ऐसे रास्ते पर रेस करेंगे जहां पर जमीन भी हो और पानी भी हो। तो खरगोश कहता है चलो ठीक है। दोनों आपस में जब रेस करते हैं तो जब कछुआ और खरगोश दोनों जमीन पर जा रहे होते हैं तब तो दोनों बराबर चलते हैं और खरगोश आगे निकल जाता है। लेकिन जैसे ही पानी आता है दोस्तों, तो खरगोश उस पानी को देख करके रुक जाता है और कछुआ उसमें आराम से उतर करके नदी को, पानी को पार कर लेता है और कछुआ रेस जीत जाता है। इससे क्या शिक्षा मिली हमें? इससे शिक्षा मिली हमें एक ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जहां पर हम शक्तिमान हों। कछुआ रेस जीत गया, अच्छी बात है ये तो। अगली बार क्या होता है दोस्तों कि खरगोश कहता है कि चलो भाई कछुआ जी, अब की बार हम फिर रेस करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। इस बार खरगोश ने अपनी रणनीति बनाई है। वो कहता है कि अब की बार ऐसा करेंगे कि जब जमीन आएगी तब आप मेरे ऊपर बैठ जाना, और जब पानी आएगा तो मैं आपके ऊपर बैठ जाऊंगा। माने कि ठीक है जी। दोनों आपस में रेस करने लगते हैं। जमीन पर कछुआ को रख करके खरगोश दौड़ रहा होता है। जैसे ही पानी आता है तो कछुआ पानी में और खरगोश उसके ऊपर बैठ करके नदी पार कर लेते हैं, यानी कि पानी पार कर लेते हैं। जैसे ही जमीन आती है खरगोश पुनः वापस भागने लगता है और खरगोश रेस जीतता जाता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे दोस्त बनाइए, ऐसी संगति करिए जहां आपकी कमजोरी हो और उसका क्या हो, शक्तिमान हो, तो उसकी शक्तियों का आप उपयोग कर करके आगे पहुंच जाएं। तो दोस्तों, कछुआ और खरगोश जब आपस में अच्छी रणनीति बना लेते हैं वही जीत जाता है। तो आप एक अच्छी रणनीति के साथ मेरे साथ जुड़िए। तो रेखा गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बिंदु और रेखा को समझना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप जिस प्रकार हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी को पढ़ने और लिखने के लिए और समझने के लिए आपको अ से लेकर के ज्ञ तक तो अक्षर ज्ञान होना ही जरूरी है। इसके साथ आपको मात्राएं और जो आधे अक्षर हैं उनकी जानकारी भी होना जरूरी है, तभी आप अच्छे से हिंदी समझ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम रेखा गणित पढ़ रहे हैं, हमें रेखा गणित समझना है, हमें रेखा गणित में दक्ष बनना है, कहीं भी हार नहीं माननी है, तो दोस्तों आप बिंदु और रेखा से जरूर स्टार्ट करें। क्योंकि जब हम इसकी मात्राएं सीख जाएंगे, यह रेखा गणित की एक प्रकार की मान लीजिए मात्राएं हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, बिंदु से। बिंदु इंग्लिश में इसको दोस्त पॉइंट कहते हैं।
बिंदु को देख करके आपको कुछ चीजें याद आती होनी चाहिए कि बिंदु कुछ इस तरीके से आपको दिख भी नहीं रहा होगा, शायद छोटा सा दिख रहा होगा इस तरीके से। थोड़ा बड़ा बना देता हूं जिससे आपको दिख जाए, लेकिन ये छोटा है, बहुत छोटा है। तो दोस्तों देखिए, इस आकृति को देखिए, यह एक आकृति है जिसका न तो कोई आकार है, न कोई परिमाप है और न कोई क्षेत्रफल है। तो बिंदु की यहां से परिभाषा क्या बनेगी? वह आकृति जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं होती है। क्या कहलाता है? बिंदु कहलाता है। एक और परिभाषा देखिए, ये रही इसकी पहली परिभाषा। अब हम दोस्तों याद करते हैं दूसरी परिभाषा। दूसरी परिभाषा कौन सी है कि मैं आपको सामने एक आकृति बनाता हूं, यह देख लीजिए, थोड़ा टेढ़ा बन गया है, कोशिश करते हैं बिल्कुल सीधा बनाने की। यह क्या है? यह एक वृत्त है और ये क्या है? इसकी त्रिज्या है। एक वृत्त है जिसकी कोई ये त्रिज्या है, जिसको त्रिज्या मान करके हमने क्या किया है? एक वृत्त खींचा है। अगर इस त्रिज्या को दोस्तों मैं छोटी कर देता हूं, यानी कि इसकी जगह मैं इस त्रिज्या को इतनी लेता हूं, तो एक वृत्त इस प्रकार का बनेगा। किस प्रकार का बनेगा? इस तरीके से। अगर दोस्तों मैं इस त्रिज्या को बिल्कुल शून्य कर दूं, यानी कि त्रिज्या खत्म कर दूं, तो किस तरीके से बन जाएगी ये आकृति? इस तरीके से बन जाएगी जिसको कोई त्रिज्या है ही नहीं। तो वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाता है। बिंदु कहलाता है। कितनी आसान है कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या शून्य हो बिंदु कहलाता है। अब दोस्तों चलिए मैं आपको इसकी आगे की और कहानी पढ़ाता हूं। जैसे बिंदु के बारे में आपको बहुत सुना होगा, बहुत देखा भी होगा बिंदु आपने। तो देखिए, यह बिंदु है। इस आकृति की अगर रेखागणित में बात की जाए तो जैसे परिभाषा से आपको देखा, इसकी विशेषता देख लीजिए। विशेषता कुछ नहीं है, बस हमने जो परिभाषा दी वही इसकी विशेषता या तथ्य कह लीजिए, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मान लीजिए इसकी एक विशेषता ये है, किसकी? बिंदु की। ऐसे लिखेंगे, बिंदु की लंबाई शून्य होती है। या फिर इसी तथ्य को इस प्रकार लिख देंगे, बिंदु की कोई लंबाई नहीं होती। बात बराबर है, तथ्य एक ही है, अवधारणा एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख दीजिए। दूसरी चीज, बिंदु की चौड़ाई शून्य होती है, कोई दिक्कत है? या बिंदु की कोई चौड़ाई नहीं होती। दोनों बात बराबर है, दोनों तथ्य एक जैसे हैं, दोनों की विशेषता एक जैसी है, दोनों चीज एक ही हैं। नंबर 3, अब सोचिए, यहां पर ये लिखता हूं मैं क्षेत्रफल। अब बताओ, हमने क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल को क्षेत्रफल कहते हैं। समतल की अगर हम बात करें तो यहां पर लंबाई भी शून्य और चौड़ाई भी शून्य, तो बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है इसमें, बिल्कुल सीधी सीधी है कि उसका क्षेत्रफल भी कैसा होगा? शून्य ही होगा। यानी कि बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। नंबर 4, सारी चीजें वही सेम। जब लंबाई चौड़ाई नहीं है तो आप बताइए, परिमाप लिख देता हूं पहले मैं, परिमाप भी क्या होगा? शून्य होगा। या ऐसे कह लो, वृत्त का कोई परिमाप नहीं होता, या वृत्त का परिमाप शून्य होता है। नंबर 5, वही चीज लिखिए, यहां पर मैं आयतन लिख दूं। आयतन की एक ये है कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है, ऊंचाई भी नहीं है, तो आयतन भी कैसा होगा? शून्य होगा। यह बिंदु की छोटी सी विशेषता है, बहुत कम सी। अब देखिए इस बिंदु का हमारे रेखागणित में महत्व क्या है दोस्तों? बहुत ही ज्यादा महत्व हमारे बिंदु में, बिंदु का रेखागणित में। जिस प्रकार हम सांस ले रहे हैं ना, उसी प्रकार यह जो बिंदु है रेखागणित में रचा बसा है। अगर हमारे अंदर से सांस खत्म कर दी जाए तो हम खत्म। इसी प्रकार से अगर रेखागणित में से बिंदु खत्म कर दिया जाए तो किस प्रकार का रहेगा, कैसे करेंगे, कहां से मापेंगे बिंदु की? देखिए किस तरीके से। बिंदु के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी रेखाएं पढ़ लेते हैं, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि हम बिंदु और रेखाएं पढ़ेंगे। बिंदु हमने खत्म कर दिया है, अब हम यहां पर रेखाएं प्रारंभ करेंगे। रेखा, लड़की का नाम नहीं है यहां पर रेखा। हाँ, तुम समझ रहे हो कि लड़की का नाम है। देख लीजिए, लेखा यानी कि लाइन, इसको इंग्लिश में लाइन कहते हैं। किसे कहते हैं लाइन? अभी मैंने बिंदु पढ़ाया, उसको एक बार रिवाइज करिए, उसी को देखिए। दो या दो से अधिक बिंदु, मैंने बिंदु रख रहा हूं, ये सारे बिंदु बिंदु इस तरीके से बिंदु रख रहा हूं, बिंदु रख रहा हूं, बिंदु रख रहा हूं, और इस तरीके से ये मैंने एक बिंदु 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 यानी कि दो से अधिक बिंदु आपस में सटा करके एक ही दिशा में रख दिए हैं। किसमें? यहां ऐसे मैंने बिंदु आपस में सटा करके एक ही दिशा में रख दिए हैं। तो इस प्रकार की बनने वाली आकृति को हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कितनी सरल भाषा है, कितनी इजी है ये, बहुत ही ज्यादा, इससे इजी नहीं हो सकती। अब देखिए, या इस प्रकार परिभाषा दी दीजिए कि बिना चौड़ाई की लंबाई को, बिना चौड़ाई की लंबाई को हम रेखा कहते हैं। देखो, इस लंबाई है ये केवल, लेकिन इसकी चौड़ाई कुछ है नहीं, है ना। बिंदु की चौड़ाई होती है कुछ? नहीं होती ना। लेकिन बिंदुओं को जब आपस में सटा करके रख दिए जाएंगे तो वो लंबाई 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 बनती जाती है, और वह क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है, ठीक है। आप ये दोनों तीर जैसे निशान देख रहे होंगे, रेखा में इसका बहुत ही महत्व होता है। इसका मतलब है ये जो तीर के निशान हैं, आपने कभी रामायण महाभारत देखी होगी ना, बड़े अच्छे तरीके से देखी होगी। नहीं है तो देख लीजिए कि ये तीर का निशान होता है। तीर का निशान का मतलब यह है, जैसे ही हमने अपने धनुष से तीर चलाया और जहां की तरफ ये इसका नोक है, निशान है, उसकी तरफ ये आगे की तरफ जाता है, यानी कि आगे की तरफ चलता जाता है इस तरीके से। तो आगे कहां तक जाएगा? जितनी ताकत से हमने अपने धनुष पे चांप चढ़ाई होगी और जितनी ताकत से वो आगे तक जाएगा उतनी दूरी तक। ऐसे ही अगर इधर से इधर चला दें तो ये भी इधर तक चलती जाएगी, ठीक है। और ये कहां तक जाएगी? कोई पता नहीं है कहां तक जाएगी। इसकी पता है? नहीं पता कहां तक जाएगी। तो अनंत तक जाएगी, कोई पता नहीं है कहां तक जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है? रेखा है। रेखा की विशेषताएं भी मैंने आपको बता दी हैं कि रेखा अनंत लंबाई तक बढ़ाई जा सकती है, दोनों सिरों पर, चाहे इधर हो या इधर हो। तो ये हो गई रेखा की परिभाषा। अब हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, रेखा के प्रकार कैसे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में और इजी में हम पढ़ेंगे। पहला नंबर देख लीजिए रेखा के प्रकार में। पहले हम पढ़ेंगे सरल रेखा। सरल रेखा। अच्छा, ये बताइए सरल क्या होता है? सिंपल, हाँ। और अगर हिंदी में बात करें तो सीधा साधा, यानी कि सीधी सीधी चीज को हम क्या कहते हैं? सरल कहते हैं। जैसे कहते थे ना वो बिल्कुल सीधा साधा है या सरल है, तो इसी प्रकार सीधे साधे को क्या कहते हैं? सरल। तो सीधी सीधी रेखा चली जाए वही सरल रेखा। परिभाषा कैसे देंगे? अपनी रेखीय ज्यामिति के अनुसार, अपने रेखा गणित के अनुसार। इस सरल रेखा की परिभाषा क्या है? अभी मैंने इससे पहले रेखा की परिभाषा बताई थी कि एक बिंदु, जब बिंदुओं को आपस में सटा करके रख दिए जाएंगे, यानी कि बिंदु 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 बिंदु, इसका प्रारंभिक छोर बिंदु रेखा का, और अंतिम छोर भी क्या होता है? बिंदु। जब वह रेखा जो अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक एक ही दिशा में जाए, क्या? एक ही दिशा में जाए,
कहां से? अपने प्रारंभिक बिंदु से। कहां पर? अंतिम बिंदु तक। लो पूरा ही लिख देता हूं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कौन सी दिशा में जाए? एक ही दिशा में। वाह, कितनी अच्छी परिभाषा है, इससे सरल हो नहीं सकती। कहते ना, एक ही रास्ते पर चलने वाला को सरल कहते हैं, बिल्कुल सीधा साधा, यानी एक रास्ते पर चलने वाला है। तो हमारी सरल रेखा की परिभाषा क्या होगी कि एक ही दिशा में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एक ही दिशा में जाती हुई रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखा कहते हैं। अब इसकी विशेषता वही देख लीजिए। सरल रेखाएं बिना दिशा बदले हुए सीधी जाती हैं। सरल रेखा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधी दिशा में जाती हैं, ये अपना रास्ता नहीं बदलती हैं। ठीक है। नंबर 2 बहुत ईजी है, रेखा, वक्र रेखा, कर्व लाइन। कौन सी? वक्र रेखा। वक्र कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़े मेढ़े को सुने हो? कभी इधर जाने वाला, कभी उधर जाने वाला, मन छुट गया तो यहाँ नहीं चलूंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, वैसे जाऊंगा। इसी तरीके से वक्र रेखा है। यहीं से परिभाषा लेते हैं इसकी कि एक बिंदु से वह रेखा जो अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक विभिन्न विभिन्न दिशाएं बदलते हुए जाती है। क्या? कि वह रेखा जो अपने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक दिशाएं बदलते बदलते हुए जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। समझ गए? टेढ़ी मेढ़ी रेखा। इसकी विशेषताएं या तथ्य या अवधारणाएं देखिए क्या हैं, बहुत ही सरल है, इनको पढ़िए जब भी समझ में आएगा आगे का रेखा गणित। यहां से जैसे जैसे आगे चलते जाएगा ना, बहुत ही मनोरंजन से पढ़ते जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से पढ़ते जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। बस आप हिंदी में जैसे मात्राएं सीखते थे ना, ऐसे ही रेखा गणित में ये मात्राएं सीख लीजिए, काम में आएंगी। वक्र रेखा, वक्र रेखा की विशेषता क्या हो जाएगी बताओ? अभी मैंने बताया, हाँ, क्या होगी कि वक्र रेखा अपनी दिशा बदलते हुए जाती है। वक्र रेखा कभी एक दिशा, कभी दो दूसरी दिशा, कभी एक दिशा, कभी दूसरी दिशा, कभी तीसरी दिशा में बदलते हुए जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। नंबर 3, ध्यान से पढ़िए, नंबर 3 है हमारी समांतर रेखा। पैरेलल लाइन, समांतर यानी कि पैरेलल कहते हैं ना। आपने घर में चारपाई देखी है? चारपाई की आमने सामने की जो पार्टी होती है, मान लीजिए अपनी भाषा में कहें तो वो कैसी होती हैं? आपस में समांतर होती हैं। या इस तरीके से मान लीजिए आप कि आपने बोर्ड देखा होगा पढ़ते समय, यहां तो आपको पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे जा रहा है। बोर्ड की आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं, एक ये भुजा, एक ये नीचे वाली भुजा, एक ऊपर वाली भुजा, वो दोनों भुजाएं आपस में कैसी हैं? समांतर हैं। उनको देख करके लगता है, क्या लगता है कि उनके बीच की दूरी आमने सामने की भुजाओं की, केवल इसके सामने की भुजा ये है। मैं दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा, दाएं बाएं की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ऊपर नीचे की साइड की बात कर रहा हूं, भुजाओं की। वो कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। रेल की पटरी पे गए हो? हाँ, रेल में यात्रा जरूर की है। तो जब वो पहिए चलते हैं ना, दोनों के बीच की दूरी पहियों की हमेशा कैसी होती है? बराबर। तो रेल कहीं भी जाएं, वो पहिए हमेशा बराबर जाएंगे, बिल्कुल सीधी। अब सोच रहे होंगे सर जी रेलगाड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी चलती है। हाँ, चलती तो टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन रेलगाड़ी की जो पटरियां होती है ना, मैं उनको समांतर नहीं कह रहा, लेकिन समांतर का उदाहरण हो सकती हैं। हम बचपन में ऐसे ही पढ़ते आए हैं और ऐसे ही हम उदाहरण सीखते आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? समांतर रेखाओं की परिभाषा। इन दोनों का भी मिटा देता हूं, ठीक है? केवल समांतर रेखाएं देखेंगे हम यहाँ पर। वे सरल रेखाएं, हाँ, वक्र रेखा नहीं कहेंगे, वे सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी, हाँ तभी तो रेखा बनेगी, तीर नहीं लगाएंगे तो रेखा नहीं बनेगी। बीच की दूरी कितनी आगे तक, बीच की दूरी कैसी हो? समान हो। टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है? अच्छा,
सीधी बना देते हैं लोग इस तरीके से और इस तरीके से। ये जो बीच की दूरियां हैं, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये भी कितनी है 2 सेंटीमीटर। जूम करके देख लीजिए अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। क्या याद आया इससे? मैंने एक सीढ़ी जैसी बना दी ना। हाँ, तो सीढ़ी चढ़ने वाली, छत पे चढ़ने वाली सीढ़ी, वो भी किसका है? समांतर रेखा का उदाहरण है। जब 2 सरल रेखाओं के बीच की दूरी समान हो, समान अंतर, दोनों के बीच में कैसा अंतर हो? समान हो, कहीं भी नाप लें समान अंतर हो। मैंने यहाँ नापा, यहाँ नापा, यहाँ नापा, और मान लीजिए और आगे बढ़ा दो सर जी, बढ़ा दो, टेढ़ी होगी थोड़ी, बढ़ा दो इस तरीके से, और बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो सर जी, बढ़ा दो, अच्छा कहीं भी बढ़ा दो, लेकिन हमेशा दूरी कैसी रहेगी? 2 सेंटीमीटर ही। इधर भी कितनी रहेगी? अगर इसको नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो इससे हम ये समझते हैं कि वे सरल रेखाएं जिनके बीच की दूरी समान रहती है या उनके बीच की दूरी का अंतर होता है वो समान होता है, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। बहुत ही ईजी हैं और हमेशा आगे पीछे बढ़ाने पर ये कभी आपस में मिलती नहीं है, कभी नहीं मिलती। जैसे रेल की पटरियां कहीं भी बिछी हों, आपस में मिलती नहीं है। अगर मिल जाएंगी तो जो पहिए हैं ना उतर जाएगी, खराब हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है? समांतर रेखा की परिभाषा है। इसकी विशेषताएं बता दूं आपको। हाँ, विशेषता कुछ नहीं है यार, जो परिभाषाएं दी हैं, जो मैंने पढ़ाया है उसी को समझ लीजिए। अभी आप पढ़ के कहेंगे हाँ सर बात तो सही कह रहे थे। नंबर 1 ले लीजिए, ऐसे लिख दो, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अब ले कहेंगे सर जी यही तो परिभाषा थी। हाँ, तो यही इसकी विशेषता, यही इसके तथ्य हैं। नंबर 2 ऐसे लिख दूं, समांतर रेखाओं को आगे बढ़ाने पर कभी भी एक दूसरे से, हाँ कोने से मिलती नहीं है। हाँ, जैसे नदी के किनारे आपस में कभी मिलते नहीं हैं, ऐसे ही समांतर रेखाओं को कितने भी आगे बढ़ा दी जाए मिलेंगी नहीं, अनंत में खो जाएंगी। नदी कहाँ चली जाएगी? समुद्र में चली जाएगी, लेकिन दोनों जो किनारे हैं ना वो आपस में मिलेंगी नहीं। समांतर रेखा का उदाहरण तो है नहीं खैर, लेकिन बता दिया है मैंने यहाँ पर। तो ये छोटी छोटी सी समांतर रेखाएं हैं। अब इससे आगे की एक और रेखा पढ़ते हैं, मिटा दूं मैं इसको, इजी है ना? अरे बहुत ईजी है रेखा गणित। आप जब मेरे साथ बने रहेंगे तो रेखा गणित बिल्कुल खेल खेल में सीख जाएंगे। हाँ, जैसे टेसू खेलते हैं ना, तो बचपन में जब, नहीं तुम नहीं खेलते होंगे, हम खेलते थे टेसू। अभी निकल के गया है मौसम, अभी परसों हमने टेसू खेला था। अभी आप भी खेल लिया करो, जब कभी बचपन की चीज़ें याद आ जाती हैं। हाँ, तो देखिए नंबर 3, एक होती है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा किसे कहते हैं बताओ? नहीं याद आ रही? वाह भाई वाह। तिरछी रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। कितनी सरल है ये। 2 समांतर रेखाओं को जब एक रेखा काट दे, कैसी काट दे? एक रेखा काट देती है, तो ये वाली जो रेखा कहलाएगी वो रेखा कौन सी कहलाएगी? तिर्यक रेखा। शाबाश, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहना। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा हमेशा एक बिंदु पर काटती है। किस पर? एक बिंदु पर काटती है। तिर्यक रेखा हमेशा प्रतिच्छेद करेगी, तो ये है तिर्यक रेखा। आगे पढ़ेंगे। तुम कह रहे हो सर जी तीसरा नंबर डाल दिया? अच्छा, चौथा नंबर डालना चाहिए। अरे अपने मन से डाल लो, कोई सा भी नंबर डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिटा दूं अब इसको, क्योंकि आगे वाली रेखा भी हमें पढ़नी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नंबर 5, संगामी रेखा। कौन सी? संगामी रेखा। हाँ, संगामी, यहीं से देख लो। संगामी यानी कि गमन करने वाली। पढ़े नहीं है कभी? संगामी, संग गमन करने वाली, संगामी।
यानी कि कोई चीजें साथ साथ चलें। या मान लीजिए यह एक बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा ये गई ना, हाँ, इसी बिंदु से एक रेखा इधर गई, 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 इसी बिंदु से एक रेखा इधर गई और इसी बिंदु से एक रेखा इधर गई। एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। कहां से? एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। इनका जो तीर लगा है वो अनंत तक जा रही हैं। तो क्या है, इनको देख करके एक ही बिंदु से निकलने वाली रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं बिंदु की तरफ आपको ले चलता हूं थोड़ा सा, देखिए अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, यह बिंदु है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बताओ? ये यहां पर एक बिंदु था, इस बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं बताओ? मैंने कई रेखाएं खींच दी हैं, अब तुम गिन के बताओगे, गिन के नहीं बतानी है, गिन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार गिनेंगे उतनी एक रेखा और बढ़ा दूंगा। लो, ये भी निकल के गई। गिनो, कितनी गिनोगे? नहीं गिन पाओगे ना। अगर गिन नहीं पा रहे तो क्या है? असंख्य है। सर जी हम गिन ना पा रहे, ना गिन पा रहे तो असंख्य है। हाँ, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, या इस प्रकार कह दो, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं गुजरती हैं। यही इसकी विशेषता मान लो, यही इसके तथ्य मान लीजिए, बड़े इजी है। एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। गुड। तो सर जी दो बिंदु से कितनी रेखा खींच देंगे? हैं? बताओ। एक बिंदु जीरो, एक बिंदु जीरो, दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच देंगे? जरा खींच के बताओ दोनों से, वो रेखा दोनों से होकर के जानी चाहिए। सर जी ले हो, एक ले हो, हैं? दोनों से गुजर के गई कि नहीं गई? और खींचो एक और, बताओ खींच के, खींचेगी क्या? सर जी तो जई पे है कि ऐसे नहीं, सॉरी, देखो एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन दोनों से होकर के जानी चाहिए। ले सर जी दोनों से है करके जा रही है जी, खींच दई, ले हो। एक और रेखा खींचो। सर जी न दूध ले लूं, ले कोई दिक्कत ना है, लेकिन जई बिंदु ते है जानी चाहिए और आगे तक खींच ले। लेकिन गई तो कौन सी? जई बिंदु ते मिल के गई। यह मान लो बिंदु ए है, यह मान लो बिंदु बी है। सर जी नहीं ते खींच दूं जई पे दे तो, अरे जा पे थे, ले यहां तक खींच ले यहां तक ले, है क्या? तो भाई बिंदु ते जा रही है, तो कितनी रेखा खींची उनने? देखो कितनी खींची। और तुम कह रहे हो सर जी तुमने तो तीन खींची हैं, दिख रही है तीन? ना दिख रही, ना दिख रही ना, तो ये कितनी रेखाएं हैं? एक। हाँ, केवल दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अच्छा, समझ गए कि नहीं? कितनी सरल है, बहुत सरल है। अरे सर जी तीन बिंदु है जाए तो, हाँ तब की देखो तीन बिंदु है सकते हैं, सही सोच रहे हैं तुम। ले एक बिंदु जिर्रो, एक बिंदु जिर्रो, एक बिंदु जिर्रो, अब तीन बिंदु से रेखा खींचो, खींचो। तीन बिंदुओं को होते हुए मिलनी चाहिए और सरल होनी चाहिए। रेखा तो सरल ही होगी, खींचो तो सही। तीनों ने मिलाओ, ऐसे मिला देंगे एक। अरे सज्जी जी तो तीसरी तो मिली ना रही, ना मिल रही, कोई दिक्कत ना है तो दूसरी ये मिलाओ। ले सज्जी जाए तो मिटाए दें, हाँ मिटाए दो ना क्या? अरे सॉरी, इधर देखो, पहले इसको मिला लेते हैं इस तरीके से। तीसरे जीवना मिला पा रही, वहीं सर जी जीवना मिल रही तो जाऊए मिटाए दो, बिंदु तो वहीं की वहीं रहने दो, जिनने मिला लो, मिला ली। तीसरा तो बच रहा है, यानी कि तीन बिंदुओं से कोई भी रेखा नहीं खींची जा सकती है। केवल कितने बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है? या तो दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है, या फिर एक बिंदु से कई रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो से अधिक बिंदुओं से एक सरल रेखा नहीं खींची जा सकती, फिर वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। कैसे? तीन बिंदु थे हमारे पास, एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, पहले इस बिंदु को इससे मिलाओ, फिर इससे इसको मिलाओ,
तो ये कैसी हो गई, तिरछी हो गई ना, एक दिशा बदल करके दूसरी दिशा में जा रही है, तो ये सरल रेखा हुई नहीं। तो 3 बिंदुओं से कोई भी सरल रेखा नहीं खींची जा सकती। वेरी गुड। इसी से हमें ये पता चलता है कि एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, और एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु एक बिंदु इस तरीके से ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। अभी थोड़ी आगे ऊपर नीचे होगी, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से जाएगी, यहाँ यहाँ यहाँ, यह रेखा चल रही है आगे, देखते रहिए। ये बिंदु है इसके, ये बिंदु यहाँ से मैंने खींची थी, और इसके बीच में और बिंदु कर सकते हैं। अब गिन के बताओ कितने आ गए। सर जी ज्यादा से लग रहे हैं, गिनो तो सही। मैं और बढ़ा दें बोलियो, अब गिनो। अच्छा गिन ले और बढ़ा दे, गिनो अब वो गिन ले। तुम नहीं गिन पाएंगे, मैं बराबर बराबर बढ़ाते जाऊंगा, जितनी बार गिनेंगे जितनी बिंदु बढ़ा देंगे। तो एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होते हैं बताओ, ये कितने बिंदु हैं, जितनी बार गिनेंगे उतनी बार बढ़ाऊंगा। गिनो, ना गिन पा रहे ना। तो एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, असंख्य। ये परिभाषा भी थी, जब 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को सटा करके रख दिया जाता है तो एक सरल रेखा बन जाती है। उसी परिभाषा से मैंने ये निकाला है। और ये जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, संरेख बिंदु। हाँ, जब मैंने ये 3 बनाए थे ना, तो ये कैसे थे, असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। देखिए कितना अच्छे तरीके से हम पढ़ रहे हैं। 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही सरल रेखा पर स्थित होते हैं तो उनको संरेख बिंदु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पर नहीं होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु कहते हैं। अब देखिए कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, यहां से और आगे पढ़ते जाइए। जितना मेरे साथ आप तैयारी करोगे उतना मजा आएगा रेखा गणित में। सर जी तुमने कई लाइन बता दी, कई रेखाएं बता दी, और रेखाएं बता दो। हाँ, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रेखाएं पढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए एक प्रतिच्छेदी रेखाएं भी होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। हाँ, प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब 2 रेखाएं आपस में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उन दोनों को कैसी रेखा कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। और जहां पर मिलती हैं या काटती हैं उसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। वेरी गुड। सोच रहे होंगे सर जी लिख रहे हैं प्रतिच्छेदी बिंदु। प्रतिच्छेदी के लिए प्रतिच्छेद बिंदु, शुद्ध प्रतिच्छेद बिंदु है। क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। जब 2 रेखाएं आपस में काटती हैं तो उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। प्रत्य माने एक, छेदी माने छेदने वाली, यानी कि काटने वाली। प्रत्येक को काटे एक दूसरी को। 2 या 2 से अधिक रेखाएं। हाँ, और ले 2 से अधिक रेखाएं, जी तीसरी खींच दी मैंने, जो चौथी है ले हो, चाहे 2 हो या 2 से अधिक रेखाएं हो, वो कैसी हैं, एक ही बिंदु पर काट रही हैं। क्या ये प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या सर जी तुमने अब पहले तो बताइए कैसी, वीडियो बैक करो फिर देखियो। मैंने उस समय कहा था कि एक ही बिंदु से निकलने वाली, एक ही बिंदु से निकलने वाली, हाँ ये यहां से निकल रही थी एक ही बिंदु से, वो कौन सी थी, संघामी रेखाएं थी। ये प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। हाँ देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु से काटती हैं। और इससे पहले पढ़ाया था कि एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो एक बिंदु से असंख्य प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची जा सकती हैं। हाँ, यही चीज तो है पढ़ने में, समझते रहिए और पढ़ते रहिए, बड़ा इजी है। आगे एक होती है, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। आती तो नहीं है लेकिन बता देता हूं, क्षैतिज रेखा। अच्छा, क्षितिज किसे कहते हैं बताओ। कभी सूर्य अस्त या उदय होते हुए देखा है, अधिकतर अस्त होते हुए देखा है क्या। जब बिल्कुल सूर्य अस्त हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि इस तरीके से आपस में पृथ्वी और क्या आकाश आपस में मिल रहे हैं, उसको हम क्षितिज कहते हैं। तो दाएं से बाएं खींची जाने वाली रेखाओं को, या बाएं से दाएं किसी प्रकार कह लो, बाएं से दाएं हो गई ना, या दाएं से बाएं खींची जाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। कितनी सरल है, सरल है ना, आती है। हाँ, अब आगे एक और रेखा देखो,
ऊर्ध्वाधर रेखा। सर जी कितनी रेखा पढ़ाएंगे? अरे तुम समझ तो ले, मात्राएं जो एक तरह की रेखा गणित की, जिन्हें नहीं समझ आएंगे तो रेखा गणित कैसे समझ में आगो। हाँ, ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर किसे कहते हैं? ऊपर से नीचे, मेरे सिर से लेकर के पैर तक। कहां तक? पैर तक ऊर्ध्वाधर कहलाती है। इसकी भाषा में बात करें तो ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ खींची जाने वाली सीधी रेखाओं को, खींची जाने वाली सरल रेखा को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। कितनी सरल है, बहुत ही सरल है। परिभाषा या तथ्य या विशेषताएं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ खींची जा सकती हैं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ खींची जा सकती हैं। कैसी हैं? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। और रेखाएं पढ़िए, सरल है लेकिन समझते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए बड़े अच्छे तरीके से। आगे कौन सी रेखा पढ़ेंगे बताओ? लंबवत रेखा। कौन सी? लंबवत। हाँ, मात्रा नहीं है, आदाता है, मात्रा नहीं समझ लेना। लंबवत रेखा। अब बताओ, एक हो कैसी? क्षैतिज रेखा, और उसके ऊपर डालना एक ऊर्ध्वाधर रेखा, जहां पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं। सर जी डॉट डॉट छह खींच रहे हैं, इसका मतलब है ये रेखा नीचे की तरफ भी जा रही है। सीधी ले हो, फिर तुम लोग सर जी का बनाया दो जी, इस तरीके से डॉट 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 या सीधे बना लो। जहां पर ये इस तरीके से काट रही है, एक क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचती जाती है, जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? इस रेखा को, इस वाली रेखा को लंबवत रेखा कहते हैं। वेरी गुड, सीख गए तुम तो। कैसी रेखा है? लंबवत रेखाएं हैं। तो रेखाएं बहुत प्रकार की होती हैं दोस्तों, काफी तरीके से रेखाएं होती हैं, और रेखाएं यहाँ पर लगभग खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन हम इतना सीख गए हैं कि जो भी रेखाएं आएंगी हम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे और भी रेखाएं पढ़ेंगे, रेखाओं की विशेषताएं, क्वालिटीज पढ़ेंगे। तो मेरे साथ अगर आपको रेखा गणित पढ़ना है तो आशुतोष क्लासेस धौलपुर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां पर मैं डेली क्लास लेता हूं और आप वीडियोस देख सकते हैं और बड़े आसानी तरीके से रेखा गणित समझ सकते हैं मेरे साथ। जय हिंद दोस्तों।